क्या आपने कभी सोचा है, भगवान श्री राम ने माता सीता को खोजने के लिए सबसे पहले किससे पूछा था? न किसी राजा से, न किसी सेना से, बल्कि पेड़ों से, नदियों से, पर्वतों से, पक्षियों से, सूर्य से और स्वयं वायु से। और सबसे अद्भुत बात यह है कि प्रकृति ने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन तब जब उनका क्रोध शांत हो गया। ये रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जो हमें केवल भगवान श्री राम की व्यथा ही नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और प्रकृति के रहस्य भी सिखाता है। जब श्री राम स्वर्ण मृग का पीछा करके अपनी कुटिया लौटे तो वहां माता सीता नहीं थी। उन्होंने पूरी कुटिया देखी, आसपास खोजा, लेकिन सीता कहीं दिखाई नहीं दी। एक पल में उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे वन में दौड़ पड़े और हर दिशा में पुकारने लगे, सीते, सीते। सबसे पहले उन्होंने वन के वृक्षों से पूछा। उन्होंने अशोक के वृक्ष के सामने खड़े होकर कहा, हे अशोक, तुम्हारा नाम ही शोक को दूर करने वाला है। यदि तुम सचमुच अशोक हो तो मुझे बताओ, मेरी सीता कहां है? फिर उन्होंने जंगल के हिरणों से पूछा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? उन्होंने पक्षियों से पूछा, यदि तुम आकाश में उड़ते हो तो अवश्य जानते होंगे कि मेरी सीता कहां है। उन्होंने पर्वतों से कहा, तुम इतनी ऊंचाई से सब कुछ देखते हो, मुझे बताओ मेरी सीता कहां है। उन्होंने नदियों से विनती की, तुम हर दिशा में बहती हो, यदि मेरी सीता तुम्हारे किनारे से गुजरी हो तो मुझे उनका समाचार दो। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आपके प्रकाश से कुछ भी छिपा नहीं है, मेरी सीता को खोजने में मेरी सहायता कीजिए। उन्होंने वायुदेव से कहा, हे पवन, तुम हर स्थान पर पहुंचते हो, यदि तुमने मेरी सीता को देखा हो तो मुझे उनका समाचार दो। लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी प्राण प्रिय सीता को न पा सकने का दुख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। श्री राम ने व्याकुल होकर कहा, यदि मेरी सीता का कोई समाचार नहीं मिला तो मैं अपने बाणों से गंधर्वों, अप्सराओं और देवताओं सहित पूरे संसार को भस्म कर दूंगा। ये केवल भगवान का क्रोध नहीं था, ये उस पति का असहनीय दुख था जिसने अपने जीवन का सबसे प्रिय साथ खो दिया था। तभी लक्ष्मण जी ने उन्हें धैर्य रखने का आग्रह किया। उन्होंने श्री राम को शांत किया और जैसे ही उनका क्रोध शांत हुआ, वैसे ही प्रकृति ने एक एक करके अपने उत्तर देने शुरू कर दिए। जिन हिरणों से उन्होंने पूछा था, वन के सभी हिरण एक साथ दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़े, मानो कह रहे हों, उधर जाइए। जिन पक्षियों से उन्होंने प्रश्न किया था, उनका उत्तर थे पक्षीराज जटायु, जो अपनी अंतिम सांसों तक केवल श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया, रावण माता सीता का हरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। जिन पर्वतों से उन्होंने सहायता मांगी थी, उनका उत्तर बने कबंध, जिसने श्री राम को ऋष्यमुख पर्वत जाने का मार्ग बताया, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से होने वाली थी। जिन नदियों से उन्होंने पूछा था, उनका उत्तर बनी शबरी माता। उन्होंने श्री राम को पंपा सरोवर का मार्ग दिखाया और कहा, उसके पार आपको सुग्रीव मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे। श्री राम ने सूर्यदेव से सहायता मांगी थी और उत्तर मिला सूर्यपुत्र सुग्रीव के रूप में, जिन्होंने अपनी पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज में लगा दिया। उन्होंने वायुदेव से कहा था, मुझे मेरी सीता का समाचार चाहिए, और उत्तर बने स्वयं वायुपुत्र हनुमान। हनुमान जी समुद्र पार करके अशोक वाटिका पहुंचे, माता सीता को ढूंढा और उनका संदेश लेकर वापस श्री राम के पास आए। और फिर श्री राम को झात हुआ कि माता सीता लंका के स्वर्ण महलों में नहीं, बल्कि अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सुरक्षित बैठी है। क्या यह केवल एक संयोग था, या फिर उस पहले प्रश्न का उत्तर जो श्री राम ने अशोक वृक्ष से पूछा था, हे अशोक, मेरी सीता कहां है? रामायण हमें सिखाती है कि हमारी हर प्रार्थना सुनी जाती है, प्रकृति हर पुकार को सुनती है, लेकिन जब मन क्रोध, भय और अधीरता से भर जाता है, तब उत्तर हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। जैसे ही मन शांत होता है, वैसे ही जीवन हमें संकेत देने लगता है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो याद रखिए, ईश्वर मौन हो सकते हैं, लेकिन निष्क्रिय कभी नहीं। उनका उत्तर हमेशा आता है, सही समय पर, सही माध्यम से। जय श्री राम।